हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज, आई होप कि आप सब एकदम मस्त होकर तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन होने वाला है, आज फिर से हमारा प्रैक्टिस है स्पोकन का। ठीक है, क्योंकि देखिए पर डे अगर हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो काफ़ी चीज़ हम सीख पाएंगे। अगर आप ये सोच के मान के चलेंगे कि नहीं हमें एक दिन में ही सब कुछ सीख लेना, तो गाइज ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई एक दिन में कुछ कर पाया हो। ठीक है, उसीलिए प्रैक्टिस होता है और थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस है गाइज, वो हमारा ट्रांसलेशन का है, कन्वर्सेशन का। आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा, काफ़ी बच्चों ने देखा, काफ़ी ने कमेंट भी किया है। तो कन्वर्सेशन वाली वीडियो अगर आप रियली इंग्लिश सीखना चाहते हो तो जरूर देखना। अगर आप टाइम पास करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर है कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखना है, तो गाइज आप ट्रांसलेशन की ये वाली वीडियो और कन्वर्सेशन, ये दोनों वीडियो तो आप मिस ही मत किया करो। ठीक है, ये दोनों वीडियो देखा ही करो। ठीक है ना। तो देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं। तो मैंने आपके सामने लिखा है, देखिए मैं कहता हूं ना, जितना भी मैंने टेंस पढ़ाया गया, जितना भी मैंने टेंस पढ़ाया है, यानी कि ट्रांसलेशन जितना भी हुआ है, आप उसको देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए गाइज, तो याद रखना आपको यहां सीखने को मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप जब भी देखेंगे हमारी ही वीडियो देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि गाइज जो भी चीजें हो, थोड़ा लेट हो, लेकिन सारी चीजें हमें समझ में आना चाहिए। राइट, देखिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। मैंने लिखा है, माता जी ने मीना से पूछा कि आखिर उसके पढ़ाई में प्रदर्शन में गिरावट की वजह क्या है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। ठीक है, समझ गए ना, वेरी गुड। मीना ने कहा कि उसे सब समझ में आता है और ज्यादा कठिनाई भी नहीं होती है, लेकिन कारण क्या है, लेकिन उसे पढ़ने में इतना मन नहीं लगता है। हाँ, नहीं लगता। माताजी समझ गई कि मीना के सर से अब तक हाकी का भूत नहीं उतरा है। उन्होंने मीना को अपनी हाकी की प्रैक्टिस फिर से शुरू करने को कहा और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखने को कहा। मीना के अंग फिर से बढ़ना शुरू हो गए और हाकी में तो वह पहले से ही माहिर थी। एंड एक साल बाद जब भारतीय अंडर 17 टीम में चुनाव की बात आई तो स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई। तो गाइस, एक लड़की है मीना, लेकिन उसका पढ़ने में उतना मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो हाकी यानी हाकी प्लेयर थी, तो उसमें अपना जो भी था फ्यूचर अपना उसमें लगाना चाहती थी। तो वही उसकी माँ ने पूछा कि मीना से पूछा कि आखिर उसके पढ़ाई में प्रदर्शन में गिरावट की वजह क्या। अब मैंने क्या बताया था, अब आपने है देखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात है गाइस, सुनो क्या है मैं बता दूं। अगर इधर का टेंस पहला वाला बन गया आपका पास्ट में, तो सब पास्ट में बनेगा। याद रखना, हमने अभी पूछा, आप करेंगे द मदर आस्क्ड, तो हो गया ना, आस्क्ड आया, पास्ट इंडेफिनिट यानी भले से है आया है। तो ऐसा नहीं कि ये पास्ट प्रेजेंट में बनेगा, नहीं गाइस, स्टोरी भी है। और दूसरी बात ये है, स्टोरी हम प्रेजेंट में कब बनाते हैं, जब ऐसी कोई चीज आ जाती है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर सूर्य पश्चिम में डूबता है पूर्व में निकल, जो भी है, यानी ऐसे जैसे कुत्ते भौंकते भी हैं, महात्मा गांधी को सब बापू कहते हैं। राइट, तो ये सारी चीजें होता है कि नहीं होता। तो अब जो अगर उनको बापू कहते हैं तो उनको हम बापू ही कहेंगे। राइट, वो बदल नहीं सकता। जैसे कहते हैं लोहे लोहे को काटता है, कुछ इडियम्स आ जाए, प्रूवर्स आ जाए, तो गाइस इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे हम, ये बात याद रखना। तो याद रखना, जैसे कि अगर स्टार्टिंग का हमारा पास्ट में बन रहा है तो हमारा सब पास्ट में बनेगा। ठीक है, सिवाय किसके, जब कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ वाली चीजें आ जाएंगी तब। ये तो हैबिचुअल रहेगा, ये तो यूनिवर्सल रहेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा, माता जी ने मीना से पूछा। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए, हाकी का भूत कोई दूसरा वाला भूत नहीं, द मैने ऑफ हॉकी, इसको क्या पढ़ेंगे, मैनिया पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे, द मैनिया ऑफ हॉकी। तो मैनिया ऑफ हॉकी का क्या मतलब है, भूत। पढ़ाई का भूत, द मैनिया ऑफ बुक। ठीक है, सोने का भूत, द मैनिया ऑफ स्लीपिंग। कुछ अब भी हम बना सकते हैं। ठीक है, कहते मोबाइल का भूत हो गया, इसे इसका भूत हो गया, यानी कि भूत का मतलब यह कि पगला गया एकदम से, यही करेगा और कुछ नहीं करेगा, कुछ भी चालो यही करेगा, हॉकी ही खेलेगी। अगर मीना कुछ भी मतलब कितना भी उसके एजुकेशन दिए जाए, लेकिन वो नहीं सुधरेगी, वो क्या करेगी, हॉकी। क्यों? उसके दिमाग में बैठा है भाई, उसका दिल यहाँ लगा है, वहां तो लगा नहीं है ना। बस वही बात है, जैसे अभी आपका है, मन आपको इधर लगो, कहीं लगा नहीं होगा। ठीक है, तो चीज अगर आपका मन हमारे तरफ है तो इसका मतलब आप ठीक से पढ़ रहे हैं, अगर मन आपका चारों तरफ है तो इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं माँ बाप के सामने। ठीक है, तो उनका भी पैसा नहीं खराब करो। चलिए देखिए, तो गाइस मैं आपको दूंगा टाइम कम से कम 10 सेकेंड। अब आप 10 सेकेंड में बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं, मैं आपको आधे घंटे दूंगा, तो 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप वीडियो को उतने में आपको पॉज करना, मैं साइड हटूंगा। उसके बाद देखिए, जितनी भी मीनिंग थी गाइस सब मैंने दे दिया है।
अब वीडियो को आप पहले रोकिएगा, आप बनाइएगा। अगर इसमें से आप 2-4 लाइन भी सही बना लेंगे गाइस, तो ये समझना कि आप में इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप में इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, यानी आप कुछ सीख पा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं गाइस आप प्रैक्टिस खुद किया करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिनेश सर जो बता दें बस वही आपने रट्टा मार लिया, मगअप कर लिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप रियली पढ़ना चाहते हैं, अगर स्टूडेंट हैं जिस भी क्लास, चाहे इंटर के हो चाहे जो भी क्लास में हो, या आप घर में बैठ के इंग्लिश सीख रहे हैं, तो गाइज आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप चीजें नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको इंग्लिश सीखना है या बोलना है तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, मैं साइड बढ़ रहा हूँ। जितनी भी मीनिंग है मैंने सब दे दिया। ठीक है, 10 सेकंड में मैं बताना स्टार्ट करूंगा। और दूसरी बात है, जब तक आप वीडियो नहीं बना लेना, यानी जब तक आप इसको नहीं बना लेना तब तक इसको प्ले मत करना। ठीक है, भले से गलत बनाना गाइज, कुछ तो बनाओ यार, कुछ तो बनाओ। एक बार मैं टेंस भी बता देता हूँ। माता जी ने मीना से पूछा, अब यहाँ पे एक टेंस हो गया, पूछा, अब आप पास्ट में बनाएंगे। की के लिए आप डेट लगाएंगे, आखिर उसके पढ़ाई में प्रति गिरावट की वजह क्या है, तो ये भी आप किस में बनाएंगे। अगर ये पहला हमारा पास्ट बना है तो ये भी पास्ट बनेगा, ये याद रखना। तो की वजह, व्हाट वाज द रीजन, ठीक, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस लाइन, मैंने सारी मीनिंग लिख दिया गया। मीना ने कहा, ये भी आपको पास्ट में बने, सब पास्ट में आता है भले से, लेकिन पास्ट में बनेगा, इस चीज को याद रखना। ज्यादा कठिनाई, डिड नॉट मच डिफिकल्टी, लेकिन तो गाइस अब बनाइए, मैंने सब बता दिया, सब पास्ट में बनना ही है। ठीक है गाइस, तो आपका टाइम स्टार्ट। मैं साइड हट रहा हूँ, वीडियो को तुरंत पॉज करिए, इसको बनाइए आराम से। चलिए, योर टाइम स्टार्ट। बना लिया होगा, आई होप कि आपने इसको बनाया होगा। ठीक है, आपने मेहनत किया है, अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो बहुत ही गंदी बात है, समझ लो ये बैड हैबिट है। इसीलिए कहता हूं आप प्रैक्टिस किया करो, कम से कम अगर थोड़ा भी आपने कर लिया ना तो समझो आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर आप रियली सीखना चाहते हैं ना तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं सीखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप वीडियो ही मत देखिए, टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं ना। अगर आप बैठे हैं तो प्रैक्टिस करिए भाई, इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो जब इंग्लिश सीखना ही है तो थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस बच्चों ने बनाया है, जिन्होंने, वो देखेंगे कहाँ पे आपने गलती किया, कहाँ पे हमको सुधारने की जरूरत है। ठीक है, आई होप कि आपने यार 4-5-6 वीडियो गाइस देखा है, आपने काफी सुधार आ गया है आप में, क्योंकि काफी बच्चे करके भी दिखाते हैं हमको। जब मैं AW के तौर पे देता हूँ तो बच्चे करके देते हैं, भले से गलत होता है कुछ, लेकिन काफी हद तक उन्होंने सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफी मीनिंग भी देखा, हाकी का भूत, पढ़ाई का भूत, तो बहुत सारे अब भूत दूसरे होते हैं। ठीक है, भूत की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम किसी ऐसी चीज की कर रहे हैं जो कि कॉमनली हमारे दिमाग में बैठ जाता तो जाता नहीं है। ठीक है, ऐसा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आपने बनाया बहुत अच्छे, जिन बच्चों ने बनाया उनके विश है कि वो जल्दी सीख पाएंगे इंग्लिश, और जो नहीं बना रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा भाई आप जल्दी से स्टार्ट करनी है। ठीक है, मेहनत करिए। चलिए, तो आप गाइस आराम से देखिए। अब जिन्होंने बना लिया है ना वो ध्यान, जिन्होंने नहीं बनाया वो भी ध्यान से देखें। आप चीजों को समझे, को क्यों डर रहे हैं, डर क्यों रहे हैं भाई, डरना नहीं है ना, सीखो। तो डरना नहीं, अब लिखना बंद कर दीजिए। अब मैं बोलता हूँ आप इसको हिंदी को लिख लिया करो। ठीक है, जो हिंदी ट्रांसलेशन है इसको आप जरूर लिख लिया करो, ऐसी के थ्रू आप प्रैक्टिस किया करो। बताने के बाद वीडियो को फिर से रिवर्स किया करो, फिर से देखा करो इसको। तो अब देखिए, सिर्फ देखना और समझना है आपको, अब लिखना नहीं है, कोई पेन भी नहीं छुएगा, बस देखो बस। तो माता जी ने मीना से पूछा, अब गाइस दिमाग लगाते हैं। माता जी ने मीना से पूछा, चलिए देखिए, तो हम कैसे बनाएंगे, हम करेंगे मदर, इतना किया सर सही है। मीना से पूछा, गाइड पूछना की इंग्लिश जो होती है आस्क्ड होता है। ठीक है, याद रखना क्या होता है, मैंने लिखा भी था, आस्क्ड। किससे, आस्क्ड मीना। आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, गाइड की इंग्लिश क्या लगाएंगे सर, डेट लगाएंगे। अब ये रुक जाओ गाइड, अब ये पूरा टेंशन है, पूरा सेंटेंस ही एक है, आखिर उसके पढ़ाई में प्रदर्शन में गिरावट की वजह क्या है। अब आराम से, अब देखो पहले, अब देखो आपने ये भी देखा कि लास्ट वाला जो गाइज है हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, की वजह क्या है ना, क्या इंग्लिश क्या करेंगे गाइज, व्हाट। ठीक है, तो इतना हुआ। अब आपने व्हाट लगाया, क्योंकि वजह क्या, अब आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, ये तरह सेंटेंस है कैसे, आप सोचोगे सब सब्जेक्ट क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा उल्टे आएंगे, हम कह रहे हैं उल्टे आएंगे। व्हाट लगाओ, कि वजह क्या है, तो गाइज व्हाट इज द रीजन, रीजन वाला कारण क्या है, वजह क्या है, तो व्हाट वाज द रीजन। आराम से बस रुको, रुको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम। अब आपने देखा व्हाट वाज द रीजन, यहां तक आपने देखा कि नहीं देखना। अब गाइज उसके पढ़ाई पर गिरावट की वजह यानी कारण क्या है, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, किसके पढ़ाई के पीछे ना, बिहाइंड, यहां तक किया आपने।
व्हाट, अब गाइस याद रखना है, लेकिन सर अगर हमारा ये पास्ट में बन रहा है तो ये भी पास्ट में ही बनेगा। तो व्हाट द रीजन बिहाइंड, अब आपने देखा कि किसके, गिरावट की, तो आपको पता है गिरावट की इंग्लिश मैंने क्या लिखा था, बताइए क्या लिखा था हमने, आपको मैंने बताया था डिस लाइन। तो बिहाइंड द डिस लाइन, चलिए यहां तक किया डिस लाइन, बिहाइंड द डिस लाइन। अब हमने किया गिरावट की हो गया। प्रदर्शन में आराम से चलेंगे, उल्टे आ रहे ना, देखिए की वजह क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, गिरावट की, डिस लाइन किया, डिस लाइन में का फिर हम करेंगे इन, यहां से आ जाइए इन, प्रदर्शन का परफॉर्मेंस। यहां तक आपने कर लिया क्या, नहीं बताइए, यहां तक आपका हो गया गाइज, ठीक है, यहां तक आपने कर लिया ना। अब देखिए क्या, मे का फिर क्या करेंगे गाइज, इन करेंगे, उसके पढ़ाई में हम गाइज करेंगे हिज स्टडीज। क्या आपने यहां तक कर लिया है, बताइए कोई दिक्कत है यहां तक? मैं एक बार फिर से समझाता हूं आपको। हमने व्हाट द रीजन क्यों किया, कि तो उसकी पढ़ाई का कारण पूछ रहा था। बिहाइंड मतलब उसकी पढ़ाई के कारण के पीछे क्या है, यानी कि क्या कारण है। डिस लाइन में गिरावट की, प्रदर्शन का इन लिखा, प्रदर्शन इन का, हाँ मे का इन लिखा, परफॉर्मेंस लिखा, तो मे का फिर मैंने इन लिखा, उसके पढ़ाई में हिज स्टडी, यहां तक हो गया। फिर मीना ने कहा, अब ये कहा के इंग्लिश क्या लिखेंगे बताइए। अब यहां पे पूछा, पूछना का आस्क होता है, कहा का सेड होता है गाइस, तो हम करेंगे मीना सेड, मीना सेड दैट, उसे सब समझ में आता है गाइज। अब याद रखना सर किसमें बनाएंगे, आता है। अब बताओ ये पास्ट में बना ना, तो भी पास्ट में बनेगा। कह रहे हैं सी अंडरस्टूड। अब गाइज आराम से आराम से आराम से, सी अंडरस्टूड, उसे सब समझ में आता है, सब। देखो अब यहां देखो, यहां देखिए, यहां देखिए, उसे सब समझ आता है ना, उसे ही, आना यानी समझना गाइज का अंडरस्टूड होता है, सब का, अब एवरीथिंग कर देंगे, सी अंडरस्टूड एवरीथिंग, एवरी, यहां तक में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अब और का हम एंड लिख लेंगे, आराम से चलना है, आराम से, एंड हो गया। एंड ज्यादा कठिनाई भी नहीं होती है। अब यहीं रुको, तो यानी ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, तो डिड, अब बार बार सब्जेक्ट लिखेंगे नहीं क्योंकि ये भी एक ही चल रहा है हमारा। एंड डिड नॉट मच डिफिकल्ट, डिफिकल्टी, ठीक है। अब आपने देखा यहां तक हो गया डिफिकल्टी। अब देखिए यहां पे नहीं होती है, लेकिन का हम लिखेंगे बट, ठीक है। देखिए ज्यादा कठिनाई भी नहीं होती, यानी उसे पढ़ाई में ज्यादा कठिनाई नहीं है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, एंड डिड नॉट हैव, हैव क्यों लगा, क्योंकि कह रहा है ज्यादा पढ़ाई में कठिनाई नहीं है। तो याद रखना डिड नॉट हैव मच डिफिकल्टी, बट, लेकिन उसे पढ़ने में इतना मन है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। कह रहे बट सी डिड नॉट, ऐसे बना सकते हैं, बट सी डिड नॉट मच इंटरेस्टेड, किसमें, पढ़ने में। सी डिड नॉट मच इंटरेस्टेड इन स्टडीज। अब यहां तक आपने बनाया क्या बताइए, यहां तक आपका हो गया, बताइए। तो ही सी डिड नॉट फील भी कर सकते हैं ना, फील तो हमने सी डिड नॉट फील, ठीक है गाइस, यहाँ पे आप फील कर लिए, क्योंकि अब महसूस यानी उसका मन नहीं लगता ना, फील का मन लगना। तो सी डिड नॉट फील मच इंटरेस्टेड इन स्टडी, यहां तक हो गया। चलिए अब कह रहे माता जी समझ गई, तो अब बनाएंगे मदर अंडरस्टूड, मदर अंडरस्टूड डैट। अब यही रुको गाइस, मीना के सर से अब तक भूत नहीं उतरा है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाकी का क्या, हाकी का हम कैसे करें, हाकी का भूत हम करेंगे द MAN, द मैनिया ऑफ हॉकी, इतना करेंगे। हॉकी का भूत नहीं उतरा है। अब नहीं उतरा के इंग्लिश मैंने क्या बताया गया, हैड आप करेंगे, ठीक है, आराम से करिए। तो हैड नॉट लेफ्ट, LEFT गाइज होगा, ठीक है, LEFT, लेफ्ट किसके, मीना के। फिर से चलो एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे
यहाँ उसे समझ में आता है ना, तो कहा गया मीना से डेट सी अंडरस्टूड एवरीथिंग और ज्यादा एंड डिड नॉट हैव मच डिफिकल्टी, लेकिन सी डिड नॉट मच फील, यानी उसे अच्छा नहीं था पढ़ने में, सी डिड नॉट फील मच इंटरेस्टेड इन स्टडी। मदर अंडरस्टूड, माता जी सब समझ गई कि द मैन ऑफ हॉकी, यानी हॉकी का भूत, हैड नॉट लेफ्ट, नहीं उतरा है। मीना से समझ में आया क्या, यहां तक हो गया। चलिए वेरी गुड। कह रहे उन्होंने मीना को, अब यहां से है आपका, उन्होंने मीना को हॉकी प्रैक्टिस फिर से शुरू करने को कहा। अब यहीं रुक जाओ, कहा ये अलग है मानता हूं, लेकिन यहीं रुको पहले। कहा, अब इसके लिए क्या बनाएंगे ये बताइए। कहा यानी अब देखिए आस्क का पूछना भी होता, कहा तो हम क्या बनाएंगे इसमें, आस्कडी होगा, आस्क में कहा तो हम बनाएंगे उन्होंने। तो उन्होंने कौन बताइए, उन्होंने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो हम माता जी है तो सी लगाएंगे। सी आस्क्ड मीना, उन्होंने मीना से कहा। सी आस्क्ड मीना, क्या करने के लिए, फिर से यानी कि प्रैक्टिस को फिर से शुरू करने के लिए, तो फिर से शुरू करने का रिज्यूम होगा गाइस। तो सी आस्क्ड मीना टू रिज्यूम। अब चलिए फिर से शुरू करना का हमने रिज्यूम लिखा, अपनी हॉकी की प्रैक्टिस। तो गाइस अपने हॉकी की प्रैक्टिस के क्या लिखेंगे बताइए, आराम से बनाइए, हर हॉकी, अब हॉकी है ना, HOCKY हॉकी हो गया आपका, हॉकी प्रैक्टिस, यहां तक हो गया। एनएसी आस्क्ड मीना ने मीना से कहा टू रिज्यूम, शुरू करने के लिए फिर से हर हॉकी प्रैक्टिस, एंड और है ना फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कहा, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी, एंड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज एज वेल। अब यहां तक गाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हिज, ठीक है, हो गया आपका, हर होगा ना गाइज क्योंकि लड़की है तो हर। देखिए अब ध्यान से, सी आस्क्ड मीना टू रिज्यूम हर हॉकी प्रैक्टिस एंड टू कंटिन्यू हर स्टडीज एज वेल। यहां तक हो गया क्या, यहां तक हो गया आपका। देखिए अब नेक्स्ट, अब देखिए मीना के अंक, तो अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम गाइज, मीनाज मार्क्स ऐसे बनाते हैं हम, मैंने आपको एक बार काफी पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा जाके वीडियो भी देख लेना। फिर से बढ़ना शुरू हो गए, अब कैसे बनाएंगे, फिर से बढ़ना शुरू हो गए, तो मीनाज मार्क्स स्टार्टेड इंप्रूविंग अगेन, एंड कहने का मतलब मीना के मार्क बढ़ शुरू हो गए, क्या बढ़ना, अगेन दोबारा, एंड शुरू हो गए, और हॉकी में तो पहले से ही माहिर थी, एंड पहले से ही, एंड अगेन के बाद आपने लिखा ना अगेन, वह पहले से ही माहिर थी, तो बनाएंगे सी वाज एडेप्ट इन फुटबॉल, सी एडेप्ट ना, सी वाज ऑलरेडी, ठीक है गाइस पहले से ही है, तो ऑलरेडी एडेप्ट इन फुटबॉल, यहां तक हो गया आपका। यानी कि मीनाज मार्क्स स्टार्टेड इंप्रूविंग, बढ़ना शुरू हो गए फिर से, एंड सी वाज ऑलरेडी पहले से क्या थी, माहिर थी फुटबॉल में, एडेप्ट इन यानी सॉरी हॉकी है गाइस, ठीक है हॉकी हो गया आपका, स्टार्टेड इंप्रूविंग अगेन, सी वाज ऑलरेडी एडेप्टेड इन हॉकी, ठीक है फुटबॉल का, आज फुटबॉल खेलने गए थे ना इसलिए लग रहा है फुटबॉल, ठीक है हो गया ना आपका। चलिए अब और थोड़ा सा बताते हैं, अब क्या है, कह रहा एक साल बाद, तो आ ईयर लेटर, कैसे बनाएंगे, आ ईयर लेटर, यहां तक रुक जाइए। जब भारतीय अंडर 17 टीम चुनाव की बात आई तो इससे थोड़ी सी गंभीर होगी। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कैसे इस तरह का सेंटेंस बनाया जाएगा। क्या है, जब भारतीय अंडर 17 टीम में चुनाव की बात आई तो स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई। चलिए जब सिलेक्शन की बात आई ना, तो आप लिखिए व्हेन द मैटर, क्या बनाएंगे हम,
ऑफ सिलेक्शन। अब थोड़ा ध्यान देखिएगा, जब भारतीय सदर चुनाव की बात आई, यानी व्हेन द मैटर ऑफ सिलेक्शन। अब भारतीय टीम अंडर 17 तो आराम से इसको बना लेंगे इन इंडियन अंडर क्या करेंगे, अंडर का मतलब ये है, कहां गया गाइस, अंदर, ये अंदर, ठीक है, कोई दूसरा वैसे अंडर नहीं, अंडर 17 टीम्स की। ठीक है, यहां तक हो गया। कह रहे स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई, स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई, इसको कैसे बनाएंगे, द सिचुएशन, ठीक है, द स्थिति, द सिचुएशन became a bit serious। ठीक है गाइस, इस तरह बना लेंगे, यानी द सिचुएशन बिकम अ बिट सीरियस। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे गाइस। तो ध्यान रखना, जैसे हमने बताया आपको इसी तरह से करना है। प्रॉब्लम होती रहेंगी, थोड़ा थोड़ा दिक्कत आपको आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब बनाएंगे, आपने देखो अब ये भूत वाला जो भी मीनिंग था, आपने सारी चीज देखा कि किस तरह हमको बनाना है। ठीक है गाइस, तो ये आपका है। अब इसके बाद मैं आपको दूंगा गाइज SW के तौर पर, आप उसको करना, कमेंट में जरूर बताना। 4 ही लाइन दूंगा, लेकिन कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो गाइज याद रखना, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक जरूर करना। और गाइज अगर एक बात और, मेरी बात सुन लीजिए, ये जो प्रैक्टिस है ना, आपका कौन सा प्रैक्टिस नंबर 6 है, तो 6 देखने से पहले 1 भी देखिए, 2, 3, 4, 5, 6 जो है, कल इसी के आगे और बढ़ाऊंगा। चुनाव की बात देखिए और क्या इसमें घटित होता है, ठीक है, मेनकसद और क्या क्या होते हैं, तो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना गाइज, अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, थैंक यू, गुड बाय।